बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मेरे सामने बहुजन मुक्ति पार्टी के स्टेट अध्यक्ष माननीय गोविंद भाई उपस्थित है। हम उनसे कुछ भेंटवार्ता करके कुछ सवालों के हम सवाल जवाब जानना चाहते हैं। गोविंद भाई जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य जो बाबा साहब का उद्देश्य था उसको ही फॉलो कर रही है बहुजन मुक्ति पार्टी। बाबा साहब जैसा राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित जो राष्ट्र का निर्माण करना, वो बाबा साहब का सपना था। आज वो बाबा साहब का सपना बहुजन मुक्ति पार्टी पूरा करने के लिए बनाई गई है। ये उसका मेन उद्देश्य है कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होना चाहिए। इक्वालिटी इज मस्ट। आगे तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि गुजरात में बहुजन मुक्ति पार्टी जो है उसका इतना बड़ा माहौल कहीं दिख नहीं रहा है, और वो माहौल आप बना रहे हो, इसके पीछे आप जबरदस्त मेहनत भी कर रहे हो। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कितनी लोकसभा की सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए? अच्छा साथियों, हम इस बार ऐसे तो हम 26 से 26 सीट पर लड़ने वाले, मगर पार्टी के आदेश के अनुसार आगे का काम किया जाएगा। अभी हमने 26 सीट पर कैंडिडेट चुन कर रखे हैं और हम 26 सीट पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं, मगर हमारी पार्टी की जो पॉलिसी तय करेगी उसी तरह हम कैंडिडेट मैदान में खड़े करेंगे। हम साथियों इस बार इतना बहुत बड़ा माहौल बनाना चाहते हैं गुजरात में, इसीलिए तो 31 मार्च का पूरे गुजरात का कार्यक्रम रखा गया है और गुजरात में बहुजन मुक्ति पार्टी का बहुत बड़ा माहौल खड़ा करना चाहते हैं हम साथियों, और उस माहौल को खड़ा कर हमारे कैंडिडेट को हम जितवाना चाहते हैं, किसी भी हाल में जितवाना चाहते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी एक ये दावा करती है बहुजनों के माध्यम से कि हमारा 85% समाज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपका दावा है। इसकी पुष्टि मैं शायद नहीं करना चाहता हूं या नहीं करूंगा, लेकिन आपका ये दावा है कि 85% जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या 85% जो लोग हैं उसके उम्मीदवारों का भी आपने इसमें चयन किया हुआ है? साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है कि ये पार्टी दावा करती कि 85% लोगों की ये पार्टी बनी हुई है, तो क्या चुनाव में 85% लोगों का पार्टिसिपेशन है कि नहीं? साथियों, हम उस रणनीति पर चलते हैं कि 85% लोगों को इकट्ठा किया है, तो उन लोगों को भी हम ये 2019 लोकसभा में हम उन्हीं को भी टिकट देना चाहते हैं। 25% हम ST लोगों को टिकट देना चाहते हैं, 25% OBC को हम टिकट देना चाहते हैं, 25% माइनॉरिटी को टिकट देने का फिक्स हुआ है और 25% SC को। ऐसे 100% जो 85% लोग हैं उनमें से चयन किया गया है और सभी को हम इस इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर रख रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि गुजरात में प्रादेशिक पार्टियां भी कई दिखाई देने लगी है। लोकसभा का माहौल जब से बनना शुरू हुआ है तब से, तो क्या आपने भी, जैसे आज तो पूरे देश भर में हम देखें, नजर करें तो पूरे गठबंधन की राजनीति दिखाई दे रही है,
गुजरात में भी ये माहौल कहीं कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई प्रादेशिक पार्टियां ऐसी है जो अभी अभी उसका निर्माण हुआ है या थोड़े समय पहले भी हुआ है। तो ऐसी पार्टियों के साथ क्या आप कोई गठबंधन कर रहे हो? ये भी सवाल अच्छा है कि छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं, यहाँ गुजरात में है और देश भर में भी है। कई पार्टियों के साथ हमारी चर्चा भी हुई है और चर्चा चल भी रही है कि गठबंधन करना या क्या करना, समर्थन करना, समर्थन लेना, इस बारे में सभी चर्चा हो रही है। तो आज वो चर्चा चल रही है। फाइनल डिसीजन हम शॉर्ट टाइम में लेने वाले हैं कि उसका समर्थन ले या समर्थन दे या गठबंधन करे या उनकी विलीनीकरण करे। ये सभी के बारे में शॉर्ट टाइम में हम डिसीजन लेकर मीडिया में हम उसको पेश करेंगे। आपकी पार्टी ये भी दावा करती है कि व्यवस्था परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। तो जो व्यवस्था है वर्तमान में, उसको आप किस प्रकार से परिवर्तित करना चाहते हो? अच्छा साथियों, जो इस देश की जो सोशल सिस्टम है वो खड़ी सिस्टम है, व्यवस्था खड़ी है। ये जो मनु ने बनाई है और मनु ने खड़ी व्यवस्था बनाई। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और अति शूद्र, जिसको इस सिस्टम में लिया ही नहीं गया। ऐसे अति शूद्र भी लोग हैं इस देश में, जिसे SC ST OBC कहा जाता है। साथियों, ये जो व्यवस्था है वो असमानता भरी है, ऊंच नीच वाली है, भेदभाव वाली है, अस्पृश्यता वाली है। उस व्यवस्था को हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं। सभी एक समान है, इस देश के सभी लोग एक समान है, क्योंकि समानता जरूरी है। और समानता लाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया है। साथियों, मैं शॉर्ट टाइम में फॉरेन कंट्री में गया था, वहां मैंने देखना चाहता था कि गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होते हैं, बस्ती क्या होती है गरीबों की। मगर वहां ऐसा जवाब मिला कि यहाँ कोई गरीब नहीं होता, यहाँ बस्ती नहीं होती, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि ये देश समानता पे, इक्वालिटी पर चल रहा है, इसीलिए वहां गरीबी नहीं है। यहाँ इक्वालिटी है ही नहीं, असमानता ही है, ऊंच नीच है, जातिवाद है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है। इसीलिए इस देश में जब तक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में किसी भी मूल निवासी की कोई समस्या का सॉल्यूशन होने वाला ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मेरी विनती है कि इस देश में जब तक BNP की सरकार नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो लोग समस्या निर्माण करते हैं वो समाधान कभी नहीं करते हैं। तो साथियों, आप लोग हमारे पर विश्वास रखो कि बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी, सभी समस्या का निराकरण करेगी। एक डंके की चोट पर मैं कहता हूं साथियों, ये पार्टी इंटेलेक्चुअल वर्ग की पार्टी है साथियों। ये थिंक टैंक है, इसके पास गरीबों की गरीबी किस तरह हटानी है और व्यवस्था को किस तरह इक्वालिटी में लानी है भली भांति जानते हैं। हम ऐसे वैसे कोई पार्टी वाले नहीं है, यहाँ सभी लोग इंटेलेक्चुअल है। सभी IAS IPS IRS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े अफसर यहाँ काम कर रहे हैं साथियों। उनके थिंक टैंक, उनके विचार हम इम्प्लीमेंट करेंगे करेंगे करेंगे। चलो, जय मूल्यवासी। मान्यवर, यस, एक सवाल, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। हम लगातार देख रहे हैं गुजरात में करीब 20-25 साल से बीजेपी की सरकार है और अभी अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो एक तगड़ा मुकाबला है आपका। तो इस मुकाबले को आप किस नजर से देखते हो? किस तरह से आप इस मुकाबले को जीतना चाहते हो? साथियों, पावर में पार्टी है, सत्ता में पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी भी कई साल इस देश में हुकूमत कर चुकी है। तो ये दोनों पार्टियों की बराबर की टक्कर है। उसमें तीसरा विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी है।
और बहुजन मुक्ति पार्टी की लहर चली है, और ऐसी लहर चली है कि गुजरात में तो हम भाजपा मुक्त गुजरात करना चाहते हैं साथियों। और ये गांधीनगर की सीट पर जो बीजेपी उम्मीदवार रखना चाहती है, उसी उम्मीदवार को किसी भी हालत में हम लोग उसके घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं साथियों। इसीलिए चाहे हमारे किसी छोटी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन या समर्थन करना पड़े तो हम करेंगे, मगर गुजरात को भारत मुक्त नहीं, मैं तो चाहता हूं भारत भाजपा मुक्त हो जाए, और इस मकसद से हम काम कर रहे हैं साथियों। जय मुंडे।